मैंने टीचविंट पे ऑनलाइन क्लासेस अभी अभी शुरू किया है। मेरा फेवरेट फीचर तो डिजिटल व्हाइट बोर्ड है। बस बोर्ड शेयर किया और लिखना शुरू। वही क्लासरूम वाली फील। पहले थोड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को फॉर्मूला अच्छे से दिखाई नहीं देते थे, लेकिन अब सब कुछ क्लियरली दिखाई देने लगा है। वो खुश तो मैं खुश। इसीलिए कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। अभी डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेके फिर से उपस्थित हुई हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है। जो मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, उसको सुनकर शायद आपके आंखों से भी आंसू छलक पड़े। एक नीशू नाम की लड़की रहती थी बुलंदशहर में अपने माँ बाप के साथ। उसकी शादी तय हो जाती है और जब शादी तय हो जाती है, माँ बाप बहुत धूमधाम से शादी करते हैं, बहुत सारा दहेज भी देते हैं। वो अपने ससुराल चली जाती है। जब ससुराल जाती है तो कुछ दिन तो बहुत अच्छे से चलता था, लेकिन थोड़े दिन बाद उसके दिन बदल गए। उसके ससुराल वाले उसको परेशान करने लगे। जो भी दहेज लेके गई थी उसको देख के मजाक उड़ाते थे, हंसते थे। ये दिया तेरे घर वालों ने, गाड़ी तो दी नहीं, ऐसे करके उसे बहुत परेशान करते हैं। लेकिन नीशू है कि सोचती थी चलो समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। उसने कभी इस बात को दिल पे नहीं लिया। और जब राखी आती थी तो वो अपने मायके में जाती थी राखी बांधने के लिए। और वहाँ पे बुलंदशहर में एक पीर बाबा की मजार है, उसमें वह शादी से पहले भी चादर जरूर चढ़ाती थी। उसने सोचा राखी में मैं अपने मायके आई हूँ तो आज भी चादर चढ़ा देती हूँ। तो भाई को राखी बांधने के बाद जब वह मजार में जाती है, रास्ते में उसका पति मिलता है उसको। जब वह अपने पति को रास्ते में देखती है तो वह चौंक जाती है। तुम यहाँ कैसे? तुमने तो मुझे बताया नहीं तुम आने वाले हो। तो वह कहता है इधर आ जाओ। जब वह इसको उधर बुला के ले जाता है, वह गाड़ी के पास ले जाता है उसको। जब गाड़ी के पास ले जाता है तो वह धक्का मार के उसको गाड़ी में धकेल देता है और अंदर 3 आदमी और बैठे हुए थे। जैसे वह अंदर गिरती है जाके उसका मुंह दबा दिया जाता है और उसको एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है। जो इंजेक्शन लगाने के बाद भी वह थोड़े थोड़े उसको होश था। होश में भी वह सारे मिलकर उसको मार रहे थे गाड़ी में। मारते मारते उसको ना जाने कहाँ एक पागल खाने में ले गए और वहाँ ले जाके पटक दिया उसको। और जब वहाँ ले जाके पटक दिया तो घर वाले परेशान होने लगे कि नीशू तो चादर चढ़ाने गई थी, अभी तक वापस नहीं आई। उन्होंने बहुत खोजा लेकिन लड़की नहीं मिली। बहुत रिपोर्ट भी लिखवाई, खोजबीन भी, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला क्योंकि पति तो ले गया था उसको। ये बात उनके दिमाग में आई नहीं थी क्योंकि वह तो मायके में आई थी, उसका पति यहाँ पे आया था। इस बात की भनक उनको नहीं लग पाई थी क्योंकि वह तो उस नीशू को बाहर से बाहर ही किडनैप करके ले जा चुका था। और मैं एक बात आप सबको बताना चाहती हूँ, नीशू इतनी सुंदर थी। ये जो मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ, आप स्क्रीन में भी देख पाएंगे नीशू शादी के टाइम कितनी सुंदर थी। और जब वह किडनैप करके ले गए तो उसके बाद उसकी क्या हालत की उन्होंने। जब उसको पागल खाने में ले गए तो 3 साल तक उसको वहीं रखा। जब नीशू को होश आने लगता है तभी तुरंत इंजेक्शन लगा देते और खाने के नाम पे कुछ भी नहीं देते थे। पानी की तरह दाल और सूखा रोटी ऐसे करके उसके दिन गुजर रहे थे। 3 साल गुजार दिए नीशू ने इसी पागल खाने में। वह जब भी थोड़े से होश में आती देखती और भी पागल खाने में बहुत सारे लोग वहाँ पे भर्ती हैं, लेकिन देखने में लग नहीं रहा था वह पागल है, लेकिन उनको लग रहा था ज़बरदस्ती पागल किया हुआ, जैसे नीशू को किया हुआ था। नीशू ये सब देखती लेकिन उसको बस में कुछ भी नहीं था। जैसे उसको होश आता उसको इंजेक्शन लगा दिया जाता। उसके साथ क्या हो रहा था उसे कुछ नहीं पता था क्योंकि वह होश में आते ही उसको इंजेक्शन लगा के बेहोश कर दिया जाता था। नीशू के संग अत्याचार करते करते 3 साल हो गए थे। 3 साल में उसके बाल तक काट दिए थे। आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं कि उसकी हालत कैसी कर दी। पहले कैसी थी ये भी मैं आपको इसमें स्क्रीन में दिखा रही हूँ। पहले कितनी सुंदर थी और अब उसकी हालत कैसी कर दी। लेकिन 3 साल के बाद उस पागल खाने में छापा पड़ता है। जैसे छापा पड़ता है उस सबको अपने अपने घर भेज दिया जाता है। नीशू को भी अपने घर भेज दिया जाता। जैसे वह अपने घर पहुँचती है तो माँ बाप उसको देख के पहचानते नहीं, पूछते तुम कौन हो। फिर वह कहने लगती है मैं तुम्हारी नीशू हूँ। जैसे वे ये सब सुनते हैं वह रोने लगते हैं जोर जोर से कि हमारी नीशू की ये हालत कर दी। वह फिर सारी बात बताती है, ऐसे ऐसे मैं चादर चढ़ाने गई थी और मैं जब रास्ते में आई तो मेरे पति ने मुझे धक्का मार के गाड़ी में फेंक दिया और सबने मिलकर मारा, मुझे इंजेक्शन लगाते थे। 3 साल से मुझे बहुत टॉर्चर करते थे। सारी बात अपने माँ बाप को बता दी। माँ बाप को बहुत दुखा। उन्होंने तो अपने दिल में तसल्ली कर ली थी शायद हमारी नीशू इस दुनिया को छोड़ कर जा चुकी है, लेकिन हमारी नीशू जिंदा। उनको इस बात की खुशी थी कि चलो जिंदा तो है, लेकिन उसकी हालत इतनी ख़राब कर दी थी कि कोई भी देखेगा तो उसके आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे। एक लड़की की ऐसी हालत, शादी की थी और शादी के बदले में ये सब मिला उनको, ये सोच के उनके माँ बाप बहुत रोने लगते हैं।
दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, हर माँ बाप अपनी बेटी की शादी के लिए कितने अरमान रखता है कि दूसरे घर जाएगी, अपना घर बसाएगी, अपना घर संसार संभालेगी, अपने पति को प्यार देगी, सास ससुर की सेवा करेगी। लेकिन ऐसा कहाँ हो पाता है। माँ बाप की कभी इच्छा पूरी होती है, दूसरे घर में जाके बेटियों को तंग किया जाता है, कभी दहेज के लिए, कभी उन पर लांछन लगाया जाता है, कभी उनको पागल कर दिया जाता है। कब तक चलता रहेगा ऐसा। हर दिन सुनने में आता है, इस बेटी को जला के मार दिया, इसको पानी में फेंक दिया, इसको पागल कर दिया। कब तक हमारी बेटियों की बलि चढ़ती रहेगी। यदि ऐसे ही चलता रहा ना, तो कोई भी माँ अपनी बेटी को जन्म नहीं देगी, क्योंकि ऐसे ही होता रहा तो कौन चाहेगी हमारी बेटी के संग ऐसा अत्याचार हो। क्योंकि ऐसा ही कभी भी रुकाव नहीं हो रहा, कभी भी बचाव नहीं हो रहा। एक तरफ से तो कहा जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ बच रही हैं बेटियाँ। ये सिर्फ कहने के लिए कहावत बनी गई है, लेकिन इस पर अमल कोई भी नहीं करता। मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, अब हमारी बेटी भी दूसरों घर जाती है, दूसरों की बेटी हमारे घर में आती है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि हमारी बेटी भी तो दूसरे घर जाएगी ना। बस मैं अंत में सबसे यही कहना चाहती हूँ, दूसरों के घर से आई हुई लड़की को अपनी बेटी की तरह समझे, तो देखिए घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी, कभी कोई गुनाह होगा ही नहीं। क्योंकि जो कोई भी ऐसा करते हैं उनको सज़ा ज़रूर मिलती है, उनका भी घर बर्बाद हो जाता है। बेटी तो चली जाती है इस दुनिया से, लेकिन सज़ा उनको भी मिलती है। और ये जो लड़की थी इतनी महान थी, वह ये कहती है मैं अपने पति को सज़ा नहीं दिलाना चाहती, सिर्फ उनसे पूछना चाहती हूँ तुमने मेरे संग ऐसा क्यों किया। कितनी महान है ये लड़की। और कोई होता तो ये कहता मैं अपने पति को सख्त से सख्त सज़ा दूंगी, लेकिन इसने नीशू ने ऐसा नहीं किया। वह कहती है सिर्फ मैं अपने पति से पूछूंगी कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कितना महान होता है लड़कियों का दिल। बस मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में। यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो एक लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि अगले आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट तो जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं अगली वीडियो लाती हूँ। बस मिलती हूँ अगले वीडियो में। अपना और अपनों को बहुत ध्यान रखिए। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।